3 साल 4 महीने का बच्चा छत से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद वो अपने माँ के सपने में रोज आता है और माँ को बताता है उसका कातिल कौन है, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, सारी बात बताता है। वो इतनी बार माँ के सपने में आता है जो माँ बेचैन हो जाती है, परेशान हो जाती है, डरने लग जाती है। लोग कहते हैं ये डिप्रेशन में चली गई। आखिर ये सच्चाई क्या है, ये सारी बात आपको बताऊंगा। और कैसे वो लड़का अपने मौत का बदला उस कातिल को सज़ा दिलवाता है, कैसे ये सारा कुछ मुमकिन होता है मरने के बाद भी। ये सारी बात आपके सामने पेश करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं। वीडियो अच्छी लगे न लगे इसे शेयर, कमेंट, लाइक सब करें। दोस्तों नमस्कार, मैं शिव दुबे, आप देख रहे हैं क्राइम ओनली। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना ग्वालियर की है और बहुत ही निर्मम घटना है। आखिर जिस रिश्ता को सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत और सबसे शुद्ध, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, आखिर इस कलयुग में वही रिश्ता क्यों दागदार साबित हो रही है। दोस्तों ये जो कहानी है, 3 साल 4 महीने का बच्चा जतिन, जो छत से अपने घर के 2 मंजिले से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाते जाते डॉक्टर साहब कहते हैं अब ये लड़का अपनी ज़िंदगी में नहीं है, ये ऊपर जा चुका है। अब जो बाप होता है वो पुलिस कांस्टेबल होता है मध्य प्रदेश पुलिस में, और माँ जो होती है ज्योति राठौर, वो गृहिणी होती है। अब ये दोनों अपने बच्चों को लिए उदास बदहवास रोते हुए अपने घर आते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं और फिर अपने घर में किसी तरीके से रहने लग जाते हैं। फिर उसके बाद बाप ड्यूटी पे चला जाता है और माँ एक दुकान कर रही होती है, उस दुकान में लग जाती है। लेकिन वो बच्चा बार बार, डेली, हर बार, हर रात माँ के सपने में आता है और बताता है आखिर मुझे क्यों मारा गया, मेरा कसूर क्या था, मारने वाला का नाम, सब कुछ बताता था अपनी माँ को। अब माँ जो है परेशान रहने लगी। लोग ये समझने लगे जो अभी बच्चे की मौत हुई है डिप्रेशन में चली गई है, चिंता में चली गई है। डॉक्टर को दिखाया जाता है, डॉक्टर भी यही कहते हैं जो इनको कहीं बाहर घुमाओ, जगह बदलो जहाँ इनकी थोड़ी सी सोच बदलेगी, थोड़ा सा ठीक ठाक से रहेंगे और घर में खुशी का माहौल लाने की कोशिश करो। अब ये पुलिस कांस्टेबल जो ध्यान सिंह जी होते हैं वो भी चाहते हैं बेटा तो चला ही गया, कम से कम बीबी को खुश रखो। वो बाहर घुमाने ले जाते हैं, घुमा उमा के लाते हैं, डॉक्टर से इलाज भी कराते हैं, घर पे लाते हैं। लेकिन फिर से वही हाल, फिर से बेटा सपने में आता है, ऐसा लगता है घर में ही बैठा हुआ है। अब दोस्तों ये जो कहानी है वो खुद उसकी माँ एक दिन अपने पति को रात में बताती है, क्योंकि वो माँ इतना परेशान हो गई थी, डेली उसका बेटा सपने में आता था। वो अपने पति को, ध्यान सिंह को, एक दिन आधे रात में उठाती है बेड पे बैठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने थी। ध्यान सिंह लाइट जलाते हैं और वो पत्नी कहती है जो देखो चुपचाप बैठे रहो और मेरी बात सुनते रहो। बात यह है जो मेरे बेटे को किसी और ने नहीं मारा, मैंने खुद मारा है, अपने हाथों से मारा है अपने बच्चे को। तो पुलिस वाले पूछते हैं क्यों मारा तुमने, क्या हो गया, तुम ऐसे ही बोल रही हो, तुम डिप्रेशन में हो। लेकिन वो कहती है नहीं, तुम सुनते रहो। पुलिस वाले सारी बात सुनते हैं। ये जो माँ है सारी अपनी करतूत बताती है। फिर वो पुलिस वाला जो था वो क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी करता था। पुलिस वाला तो पुलिस वाला होता है, वो सारी बात समझ गया। फिर वो एक गुप्त कैमरे का जुगाड़ करता है, माइक का जुगाड़ करता है और अपनी पत्नी को ये एहसास नहीं होने देता है जो ये जो पुलिस वाला है ये मेरे से बदला लेगा। अब ये सारी बात जो उस रात बताई थी वही बात पुलिस वाला बार बार पूछता रहता है। छत पर ले जाके क्राइम सीन रिक्रिएट भी कराता है, कैसे तुमने फेंका, क्या क्या किया। लेकिन पुलिस वाले को दाल में कुछ काला भी नज़र आता है, जो सिर्फ इस गुस्से के लिए ये नहीं फेंक सकती है अपने बेटे को। वो माँ ज्योति ये बताती है कांस्टेबल साहब को जो मैं गुस्से में थी और मैंने धक्का दिया और वो नीचे गिर गया। लेकिन जहाँ से वो धक्का देने की बात कह रही थी
पुलिस वाला ये देख रहा था जो यहाँ से तो नहीं गिरेगा कोई नीचे, इसको फेंका गया है। बार बार सीन ये क्रिएट होता रहा और ज्योति जो अपने बच्चों की कातिल थी, 3 साल 4 महीने की बच्चों की, वो बार बार जगह बदलती रहती, बयान बदलती रहती, लेकिन मारने की बात कबूलती रहती। अब ये बात सारे रिकॉर्ड हो गए थे कैमरे में, और ऑडियो और वीडियो मतलब दोनों था होने के बाद। लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ और भी डाउट होता है, और जो डाउट होता है तो पुलिस वाला अपने स्तर से पता करता रहता है। जब डाउट पुख्ता हो जाता है तो पुलिस वाला थाने में जाता है और थाने में जाकर एफआईआर कराता है अपने पत्नी के ऊपर, अपने बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में। अब पुलिस वाले, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का भी था, पूरी खबर देते हैं, पूरी जानकारी देते हैं और पुलिस वाले पूरी तहकीकात करते हैं, उस लड़के को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं।